मैं गुरप्रीत कौर आपकी टैरो रीडर डिवाइन अबंडेंस की ओर से आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं लेके आई हूँ आप सभी के लिए इस लव मंथ फेब्रुअरी की लव रीडिंग आपके मूलांक के हिसाब से। इस रीडिंग को मैंने 2 भागों में डिवाइड किया है। पहले भाग में आप मूलांक 1 से लेकर मूलांक 5 तक देख पाएंगे और दूसरे भाग में आप मूलांक 6 से लेकर 9 तक की रीडिंग पाएंगे। जुड़े रहिए मेरे साथ। मैं आपकी टैरो रीडर गुरप्रीत डिवाइन अबंडेंस की ओर से। और याद रखिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल ऑन रखिए ताकि मेरी रीडिंग आप देख पाएँ सबसे पहले, सबसे फ्रेश। ये लव रीडिंग फेब्रुअरी मंथ के लिए, जो कि प्यार का मंथ है, मूलांक 1 वालों के लिए। मूलांक 1 जिनका जन्म 1, 10, 19 या 28 तारीख को हुआ है, ये रीडिंग उनके लिए। डिवाइन ब्लेसिंग्स। मैं डिवाइन को आपकी एक अच्छी लव लाइफ और ज़िंदगी के लिए प्रे करती हूँ और आपके कार्ड्स को पढ़ती हूँ। मूलांक 1 के लोगों के लिए, जो भी वो पॉजिटिव नेगेटिव एनर्जी से जूझ रहे थे, जिन भी नेगेटिव एनर्जी से वो जूझ रहे थे अपनी लव लाइफ में, वो पॉजिटिव में मैजिकली बदलने वाली हैं। आप अपनी रिलेशनशिप की सच्चाई के बारे में कुछ नया जानने वाले हैं। जो बातें आपको झंझोर रही थी और आपको उनके आंसर्स नहीं मिल रहे थे, जैसे कि मेरा पार्टनर मुझसे धोखा तो नहीं कर रहा, क्या यही वो है मेरे लिए, इन सभी सवालों के जवाब आपको इस मंथ मिलने वाले हैं। और आपको क्या अवॉइड करना है, आपको ज़्यादा दूसरों के बारे में सोचना, उनके व्यू पॉइंट के बारे में सोचना अवॉइड करना है, दूसरों के इन्फ्लुएंस में आना अवॉइड करना है। इस वक्त ये जो टाइम है, आपको आपकी इनर अवेयरनेस में जाने की ज़रूरत है। आपको इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स और कन्फ्यूजन्स के बारे में एक अलग सी इनर कॉलिंग आएगी, जो आपको एंजल्स गाइडेंस देंगी, जिनको आपको सुन के आगे बढ़ना है। आपको बिल्कुल भी दूसरे लोगों के इन्फ्लुएंस में नहीं आना। जो आपका अंतर्मन कह रहा हो उस पे ज़्यादा ध्यान देना है। इस महीने आप एक अलग से चेंज को एक्सपीरियंस करेंगे अपनी रिलेशनशिप में। जो भी नेगेटिव एनर्जीज़ हैं उनसे बाहर निकलेंगे। जिस भी चीज़ के लिए आप बहुत ज़्यादा उलझे रहे पिछले मंथ्स में, वो एनर्जीज़ आपको छोड़ने वाली हैं। और अगर वो नहीं छोड़ रही हैं आपको, आप ये समझिए कि आपको एक इनर एहसास होने का टाइम है। आपको उन नेगेटिव वाइब्स को खुद ही छोड़ना है अपने अंदर से, क्योंकि कोई भी रिश्ता हमारी इंटरनल रिफ्लेक्शंस का मैनिफेस्टेशन होता है। अगर आप के सामने जो भी चीज़ें आ रही हैं जो आपको नहीं पसंद है, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर वो उथल पुथल, वो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, जिससे आपको छोड़ के बाहर निकलने की ज़रूरत है, पॉजिटिविटी के तरफ आने की ज़रूरत है। एंजल्स आपको पूरा मैजिकली सपोर्ट कर रही हैं। उनकी सपोर्ट से आप इस मंथ बाहर निकलेंगे और probably I can expect some couples reuniting after no contact situation। जिन लोगों की बात नहीं हो रही थी उनकी होगी। जो लोग अपने पार्टनर्स की इनर फीलिंग के बारे में कंफ्यूज्ड थे, उनको उनका सच जानने के लिए मिलेगा और उनको एक अल्टीमेट ट्रुथ अपनी रिलेशनशिप के बारे में पता चलेगा। अगर आप अपनी फीलिंग्स को लेके कंफ्यूज थे, तो कहीं ना कहीं आपको अपनी फीलिंग्स के बारे में भी क्लैरिटी आएगी। इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स सब शांत होने वाले हैं। नेगेटिविटीज़ को लेट गो कीजिए और आगे बढ़ जाइए।
ये मंथ आपका है। आप बहुत अच्छे लोअर ग्राफ से हाई एनर्जीज की तरफ वाइब्रेट कर रहे हैं और मेरी बेस्ट विशेस आपके साथ। सो जो कोई भी मेरी रीडिंग देख रहे हैं और आपको इन रीडिंग के साथ रेजोनेट होता है तो वेल एंड गुड, एंड प्लीज़ मेरे से जुड़े रहिए। मेरे इंस्टाग्राम और डिवाइन अबंडेंस के फेसबुक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस सब्सक्राइब बटन, लाइक बटन एंड हिट द नोटिफिकेशन बेल। सो आज के लिए इतना ही मूलांक 1 वालों के लिए। थैंक यू। मूलांक 2 के लिए उन लोगों के लिए जिनका जन्म 2 तारीख, 11 तारीख, 20 तारीख और 29 तारीख को हुआ है। सो ये लव रीडिंग फरवरी मंथ की, जो कि लव का मंथ है, मैं आपके लिए लाई हूँ। सो जुड़े रहिए मेरे साथ। सो मैं आप सभी मूलांक 2 वाले लोगों के लिए ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आपके रिश्ते बने रहें, सुखद रहें और आप उनमें बहुत खुशी महसूस करें। इसी के साथ मैं आपका फाइल खोलती हूँ और आपको आपकी फरवरी मंथ की लव रीडिंग देती हूँ। आप लोगों के लिए एक एडिशनल जंप इन कार्ड आया है, मैं उसका भी आपको एक्सप्लेन करती हूँ। सो ये मंथ आपकी लव एनर्जीज बहुत ही ज़्यादा एसोसिएशन वाली रहेंगी। इवन आपको अपने पार्टनर के अलावा अपने फ्रेंड्स और घर वालों का भी सपोर्ट मिलेगा और आपकी जितनी भी कंफ्यूजन थी उसको कहीं ना कहीं एक क्लैरिटी मिलती हुई दिखाई दे रही है और आप बहुत ही ज़्यादा इनोसेंट हैं। जहाँ पे भी जाते हैं आप खुशियाँ बांटते हैं, आप बहुत ही ज़्यादा प्यार में बिलीव करते हैं और सिमिलरली प्यार की एनर्जीज ही हर जगह फैलाने में बिलीव करते हैं। सो ये जो आपका कनेक्शन है वो पास्ट लाइफ कनेक्शन है। ज़्यादातर लोगों का 90% लोगों का ये पास्ट लाइफ कनेक्शन है जिसे आप पुराने जन्म में मिल चुके हैं, किसी ना किसी तरीके से एसोसिएट रहे हैं। ये सोल मेट या फिर ट्विन फ्लेम कनेक्शन में भी हो सकते हैं आप। सो इस मंथ में आपके लिए बहुत ही जॉयफुल एनर्जीज़ हैं और जो भी आपके मन में कन्फ्यूजन्स और नेगेटिव लोअर वाइब्रेशनल एनर्जीज़ हैं, आपको उनको साइड पे रख के प्यार पे ज़्यादा फोकस करना है, देने में ज़्यादा फोकस करना है। जब आप देंगे तो आपके पास वो वाइब्रेशन वापस आएगी। सो मैं आप सभी को ये बोलती हूँ कि आपको अपने प्यार के साथ पूरा जस्टिस करना है, बी लॉयल, और आपका पार्टनर आप देखेंगे आपको मिरर करेगा। आप जो देंगे उनको वो आपको उसको रिटर्न करेगा और एक बहुत अच्छी इंटेंसिटी के साथ। आपको क्या अवॉइड करना है इस मंथ? आप अपने इमोशंस को लेके बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग हो सकते हैं और इम्बैलेंस हो सकते हैं। सो ये चीज़ें आपको अवॉइड करनी है। आपको एक ठहराव लेके आना है रिलेशनशिप को, पहले चीज़ों को समझना है, एक म्यूचुअल अग्रीमेंट पे आना है और फिर आगे प्रोसीड करना है। सो आप देखिए कि सामने वाला आपसे क्या चाह रहा है। कहीं आप उसको वो तो नहीं दे रहे हैं जो वो मांग नहीं रहा और कहीं आप उसको वो दे रहे हैं जो उसको चाहिए ही नहीं। सो एक कंपैटिबिलिटी बिठाना बहुत ज़रूरी है
आपको इस फरवरी मंथ में, और आपको एक लव वाइब्रेशन की एनर्जीज में रहना है। ये एनर्जीज ओवरवेलमिंग या फिर ज़्यादा ओवरडोज ना हो जाएं, इसीलिए आपको एक ठहराव को भी मेंटेन करके रखना है। और पाइल नंबर 2 यानी मूलांक 2 वालों के लिए एक जंपिंग कार्ड है साइलेंस का। सो इस मंथ जितना आपने लोगों के साथ जुड़ना है, उनको खुशियाँ बांटनी है और अपने रिलेशनशिप को नर्चर करना है, उतना ही आपको अपने इंटरनल सेल्फ के साथ भी जुड़ना है। आपको मेडिटेशन करना है, क्योंकि अगेन ये कार्ड जंप करके आया है। सो ये कार्ड का एक स्पेशल मीनिंग है। एंजल्स वांट यू टू नो कि कहीं आप उस देने की एनर्जी में, उस जॉयफुल एनर्जी में इतना अपनी बाउंड्री को क्रॉस ना कर जाएं कि वो एनर्जीज इम्बैलेंस हो जाएं। सो यू नीड टू बी इन वेरी कंफर्टेबल एंड वेरी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन विद योर इनर सेल्फ। आपको मेडिटेशन करना है, अपने आप से जुड़ना है, और अपने आप से जब तब तक नहीं जुड़ पाएंगे जब तक शांति में ना बैठेंगे, अपने साथ मेडिटेट नहीं करेंगे। सो ये आप लोगों के लिए स्पेशल मैसेज कि आपको अपने एनर्जीज को एक ठहराव में लेके आना है और मेडिटेशन प्रैक्टिस करना है। मैं आपको और ये बताना चाहती हूँ कि अगर पास्ट में आप कुछ कंफ्यूजन में थे, तो आपको अपने रिलेशनशिप्स को लेके क्लैरिटी आएगी। आपको एक उन एक्सपीरियंसेस से कुछ रियलाइजेशंस आएंगी, जिससे कि आप अपने रिलेशनशिप को एक हेल्दी वे में आगे लेके जाएंगे। सो आप अपने इंटरनल सेल्फ से जब जुड़ेंगे तो आपको ये रियलाइजेशंस आएंगी कि किस तरीके से मेरे पास्ट जो एक्सपीरियंसेस रहे हैं उससे मैंने क्या सीखा, और मैं उसको आगे लेके क्या अपने रिलेशनशिप्स को बेहतर कैसे बना सकती हूँ। और आपको अपनी एनर्जी को कैसे कंट्रोल में रखना है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा मुझे वैंड्स की एनर्जी, फायर एनर्जी लग रही है। तो ये पायल देख रहे हैं लोग, वो बहुत ही ज़्यादा एक एक्शन और ओवरफ्लोइंग एनर्जी में मुझे नज़र आ रहे हैं। सो आपको अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस करना है, ताकि आपकी रिलेशनशिप हारमोनियस और बैलेंस्ड वे से आगे बढ़े। तो यही मैसेज था मूलांक 2 वालों के लिए। सो मेरे से जुड़े रहिए। फेसबुक पे डिवाइन अबंडेंस का पेज आप लाइक कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे डिवाइन अबंडेंस का पेज आप लाइक कर सकते हैं, और मेरे साथ फ्री रीडिंग्स के अलावा पेड रीडिंग्स के लिए भी जुड़ सकते हैं। अगर आपका कोई पर्सनल है तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी, मेरे डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो बिना लाइक किए इस वीडियो को नहीं जाइए और सब्सक्राइब कीजिए, हिट द नोटिफिकेशन बेल, ताकि आप और मैं एक दूसरे से जुड़े रहें, मैं आपकी हेल्प कर सकूं आपकी लाइफ सिचुएशंस में, आपकी दोस्त। सो मूलांक 3 वालों के लिए जुड़ने के लिए शुक्रिया। दोज हु आर बॉर्न ऑन द डेट्स 3, 12, 21 एंड 30, उनका मूलांक 3 बनता है। और ये लव रीडिंग फरवरी की आपके लिए। मूलांक 3 वालों के लिए मैं भगवान से, ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आपके रिलेशनशिप सुखद और सौम्य हो। और इसी के साथ मैं आप सबके कार्ड्स खोलती हूँ। मूलांक 3 वालों के लिए मुझे ये नज़र आ रहा है कि जिनके लिए अभी तक कुछ नहीं हो रहा था, स्टक थे,
अपने रिलेशनशिप्स में आगे नहीं बढ़ रही थी, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशंस में थे, या और किसी रीज़न से आपकी बातचीत बंद थी, आपकी रिलेशनशिप स्टैग्नेंट थी, किन्हीं सवालों के जवाब आपको नहीं मिल रहे थे, ये मौका है आपको अपने पार्टनर से पॉजिटिव रिस्पांस मिलेगा। अगर आपकी रिलेशनशिप अच्छी है तो आप उसके साथ आप आगे बढ़ेंगे। एक सेलिब्रेशन का टाइम है। और हाँ, इसमें आपको अपने ऑथेंटिक सेल्फ को छुपाना नहीं है। अपने आप को कुछ और दिखा के आप किसी को पा तो सकते हैं, लेकिन अंत में जब आप उसको वो पता चलेगा कि आप असलियत में कैसे हैं, तो आपका रिश्ता फिर झूलने लगता है, उसकी नींव हिलने लगती है, क्योंकि झूठ के आधार पे जो भी रिश्ते बनते हैं वो ज़्यादा देर तक नहीं चलते। आप अपने पार्टनर को अपना ट्रू सेल्फ दिखाइए, डरने की कोई बात नहीं है। हम सभी बहुत ब्यूटीफुल हैं, और अपने ऊपर बिलीव कीजिए। जब तक आप अपने आप से प्यार नहीं करेंगे, अपने आप को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, आप हमेशा स्टक एनर्जीज में रहेंगे और आप एक अच्छा रिश्ता कभी डेवलप नहीं कर पाएंगे। सो अगर आपको अच्छा रिश्ता डेवलप करना है तो पहले खुद से प्यार करना सीखिए। अपने आप को जैसे हैं वैसे अपने इम्परफेक्शंस के साथ एक्सेप्ट करना सीखिए, क्योंकि हमें सोसाइटी बताती है कि ऐसा होगा तो ही अच्छा है और वैसा होगा तो ही अच्छा है। ऐसा नहीं है। अभी जो कोई भी जैसे भी इम्परफेक्शंस के साथ है उसको रिवील करके देखिए अपने पार्टनर के सामने, आपको निराशा नहीं होगी। ठीक है, अगर हमें किसी रिश्ते के लिए अपने आप को छुपाना पड़े तो वो रिश्ता बहुत खोखला होता है। सो मेरी यही एडवाइस है आप सबसे कि अगर आप अपने रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपका पार्टनर आपको फ़ोन करे, जो कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में चल रहा है, आपको अप्रोच करे, तो अपने आप को एक्सेप्ट करिए, अपने आप को प्यार कीजिए। देखिए वो अपने आप रिश्ता खींचा चला आएगा। एंड जो कोई भी अपने पार्टनर से कुछ छुपा रहे हैं, कोई ऐसी बातें जो उनको लगता है कि प्रोबेबली उनके पार्टनर एक्सेप्ट नहीं करेंगे, उनको बोल दीजिए। आपको ये जान के बहुत ही हैरानी होगी कि इस मंथ में एंजल्स आपको बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। देयर इज़ अ कार्ड ऑफ सेलिब्रेशन एंड आपको निराशा नहीं होगी, आपको आपका पार्टनर एक्सेप्ट करेगा। और इस पाइल के लिए एक स्पेशल मैसेज, क्योंकि मैं सब पाइल्स के लिए 3 कार्ड्स निकालती हूँ, ये अलग से निकला है। पिछले वाला जंपिंग कार्ड था और ये वाला मुझे मेरे एक कार्ड के साथ चिपक के आया है। सो ये कि आप अपनी जिन भी पास्ट बातों को लेके बैठे हुए थे, उनसे मूव नहीं कर पा रहे थे, अभी का टाइम है, आगे बढ़ जाइए, मूव ऑन कर जाइए। एंड इसी के साथ मैं मूलांक 3 वालों की रीडिंग यहीं समाप्त करती हूँ। अगर आप मेरी रीडिंग के साथ रेसोनेट करते हैं तो लाइक दबाए बिना बिल्कुल ना जाइए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और हिट कीजिए नोटिफिकेशन बटन को। आप मेरे साथ पेड रीडिंग्स के लिए, पर्सनल कंसल्टेशन के लिए भी जुड़ सकते हैं, और आपको मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम के लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। सो जुड़े रहिए मेरे साथ। आज के लिए मूलांक 4 वालों के लिए फरवरी की लव रीडिंग, ये प्यार का मंथ है, और 4 मूलांक यानी दोज हू आर बॉर्न ऑन 4th, 13th, 22 और 31st ऑफ एनी मंथ, ये रीडिंग उनके लिए है। सो देखते हैं आपके लिए कार्ड्स क्या मैसेज दे रहे हैं मूलांक 4 वालों के लिए। सो मैं ईश्वर से सभी मूलांक 4 वालों के लिए जो ये रीडिंग देख रहे हैं, मैं प्रार्थना करती हूँ कि आपके रिश्ते सुंदर, सुखद और लॉन्ग लास्टिंग हों। इसी के साथ मैं आपके कार्ड्स ओपन करना चाहूँगी।
वाओ, दिस इज समथिंग वेरी गुड कार्ड्स फॉर यू। जहाँ जहाँ आपको लग रहा था ना कि डोर्स बंद है, वहाँ सिर्फ आपके दिमाग में ही डोर्स बंद हैं, बाकी तो डोर्स खुले हुए हैं। सो आपको अगर आपके पार्टनर के बारे में, फीलिंग्स के बारे में आपको एहसास नहीं हो रहा था तो एहसास कीजिए, आपके डोर्स ओपन हैं। सिर्फ आपके माइंड के लिमिटेशंस, आपके माइंड के बिलीव्स ही हैं जो आपको रोके हुए हैं। सो अपने प्यार के, अपने दिल के दरवाजे खोलिए और डर को हटाइए साइड पे और आगे बढ़ जाइए। सो नो कांटेक्ट वाली सिचुएशन में जहाँ पार्टनर्स थे वहाँ आपको कुछ कम्युनिकेशन आएगा और बहुत सारे लोगों को प्रपोजल भी मिलता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। एंड आपको थोड़ा पेशेंस रखने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी मैच्योरिटी के तरफ रिलेशनशिप जा रही है, प्रोसेस में है, लेकिन अभी किसी कंक्लूजन पे पहुंचने का टाइम नहीं है। सो आप अभी रिलेशनशिप की जर्नी को एंजॉय कीजिए और किसी भी कंक्लूजन पे, चाहे वो शादी हो, कमिटमेंट हो, अभी थोड़ा सा पेशेंस रखने की ज़रूरत है। एंजल्स आपको खुद ही गाइड करेंगे कि जब आपका डिवाइन टाइमिंग आएगा। सो बहुत सारे लोग हैं जिनको इन लिमिटिंग बिलीव्स के कारण अपने पार्टनर के ऊपर कुछ शक हो रहा है। वो आपके पार्टनर गोल्डन अपॉर्चुनिटी हैं, एक अच्छा रिलेशन आपके साथ शेयर कर पाते हैं, बट कहीं ना कहीं एक कोई शक की दीवार है जो आप जिसको अवॉइड कीजिए। सो जो बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं आ रही थी, जिनके अंदर बहुत ज़्यादा डाइसी चल रहे थे, कन्फ्यूजन की सिचुएशन में चल रहे थे, ठीक है अभी कमिटमेंट का टाइम नहीं है, बट हाँ आप अपनी जर्नी एंजॉय कर सकते हैं। ये मंथ आपको आपकी रिलेशनशिप्स की जर्नी पे फोकस करना है, ना कि कंक्लूजन पे। आपको एंजल्स हमेशा गाइड करेंगे कि आपको किस रास्ते कब कब क्या क्या डिसीजंस लेने हैं, लेकिन हाँ शक मत कीजिए, जैसा है उसको वैसा ही एंजॉय कीजिए। ये ही रीडिंग है आपके लिए। और मैं ये आपको बताना चाहूँगी, कहीं ना कहीं कुछ लोग एक्सपीरियंस कर रहे होंगे कि उनका पार्टनर या तो बहुत ज़्यादा आ जाता है, कभी बहुत ज़्यादा क्लोज हो जाता है और कभी कभी बिल्कुल ही बात करनी बंद कर देता है। तो आपको अभी इसी चीज़ को एक्सेप्ट करते हुए चलना है, ठीक है। हैव पेशेंस, क्यों कहीं ना कहीं मुझे जो एनर्जी आ रही है वो ये कहती है कि कहीं ना कहीं आपका पार्टनर भी आपके लिए श्योर नहीं है, या आप अपने पार्टनर के लिए श्योर नहीं हैं। लेकिन आने वाले टाइम में आप जिस भी कंक्लूजन पे पहुंचेंगे वो राइट कंक्लूजन होगा, क्योंकि एंजल गाइडेंस का कार्ड आया है। सो अभी आप जर्नी एंजॉय कीजिए, जो रिश्ता जैसा चल रहा है उसको वैसा ही एंजॉय कीजिए। और जो अभी स्टक पोजीशन पे थे, कोई कम्युनिकेशन नहीं आ रहा था, उनके लिए आ जाएगा। सो जुड़े रहिए मेरे साथ। अगर आप अपनी पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा ईमेल आईडी है। आप डिवाइन अबंडेंस मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे मेरे साथ जुड़ सकते हैं। और प्लीज़ लाइक कीजिए मेरी रीडिंग्स को, मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरा चैनल ग्रो करवाइए एंड सब्सक्राइब कीजिए, मत भूलिएगा। जुड़े रहिए गुरप्रीत के साथ। आज की रीडिंग यहीं मूलांक 4 वालों के साथ। थैंक यू। सो मूलांक 5 वालों के लिए लव रीडिंग फरवरी की मैं लेके आई हूँ, आपकी टैरो रीडर गुरप्रीत। सो जिन व्यक्तियों का जन्म 5, 14 या 23 तारीख को हुआ है, उनके लिए मैं लव रीडिंग लेके आई हूँ, क्योंकि उनका बनता है मूलांक 5। सो मैं खुद भी मूलांक 5 की हूँ, तो मैं वेट कर रही हूँ ये क्या कहते हैं हमारे कार्ड्स। देखिए एनर्जीज कैसी हैं, ये 5 नंबर वालों जैसी ही हैं, बहुत रेस्टलेस, बहुत, वाह क्या बात है। ये
डिफाइन कर रहा है कि 5 नंबर वालों की रीडिंग हो रही है। बहुत रेस्टलेस एंग्शियस एनर्जीज रहती हैं इन लोगों की। टिक के बैठना इनका काम नहीं है और ट्रैवलिंग बहुत पसंद है। इनके पैरों के नीचे पहिए लगे हैं। तो देखिए कार्ड्स भी जानते हैं कि नंबर 5 की रीडिंग हो रही है। जंप कर करके इधर उधर आ रहे हैं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ हम सभी 5 नंबर वालों की सभी रिश्ते सुखद, सौम्य और लॉन्ग लास्टिंग हो। इसी के साथ मैं आपके कार्ड्स खोलना चाहूँगी। नाइस वंडरफुल। सो देखिए 5 नंबर वालों, यहाँ अभी आप सैडनेस की एनर्जी में थे कुछ, तो सोचिए अगर रिश्ता टूटा है ना तो उसमें भी भगवान की मर्ज़ी है। और जिन रिश्तों में जो चेंजेस आपने एक्सपीरियंस किए हैं या आने वाले फरवरी मंथ में आप एक्सपीरियंस करेंगे, सो हाँ ये रोलर कोस्टर राइड ज़रूर रहेगी, क्योंकि 5 नंबर वालों की लाइफ तो हमेशा चेंज होती रहती है। और नंबर भी आया है चेंज का, तो व्हील ऑफ फॉर्च्यून कार्ड और सैडनेस कार्ड। सो सैडनेस की एनर्जी में ना रहें, ठीक है। अपने जो दूसरों के बर्डन्स अपने पीठ पे कैरी करके चल रहे थे, दूसरों के इन्फ्लुएंस में चल रहे थे, अपने डिसीजंस, अपने अंतर मन को, अपने इनर सेल्फ को हग करते हुए लीजिए। अपने आप को बहुत प्यार कीजिए और पूछिए कि मेरे अंदर का बच्चा क्या चाहता है, क्योंकि हम इस वक्त अपने डिसीजंस जो हम ले रहे थे वो दूसरों को कंसिडर करते हुए ले रहे थे, ताकि रिश्ते बने रहें, कुछ चेंज ना हो। जो फ्रीक्वेंसी है उसी फ्रीक्वेंसी में चलते रहें, भले कि हमें दुख हो, भले कि हम सैड हो उस रिलेशनशिप में, पर वो रिश्ता चलता रहे, क्योंकि हमें छोड़ने से डर लगता है। पर चेंज इज़ द ओनली थिंग विच इज़ कॉन्स्टेंट। सो जो भी चेंज आप एक्सपीरियंस करेंगे फरवरी मंथ में, भले कि आपको थोड़ी सी सैडनेस, डिप्रेसिव, एंग्शियस एनर्जी देके जाए, लेकिन बिलीव मी, वंस यू विल क्रॉस योर कंफर्ट जोन, यू आर गोइंग टू एम्ब्रेस लाइफ एनीथिंग। सो जो भी नेक्स्ट स्टेप होगा आपके एग्जिस्टिंग पार्टनर का, या जिस भी फ्रीक्वेंसी में आप उसके साथ, जिस भी कंपैटिबिलिटी इक्वेशन पे आप उसके साथ रहेंगे, अब इन चेंजेस के बाद वो एक परफेक्ट होगा। देखिए फ्लावरिंग कार्ड आया है जिसमें बहुत ही अबंडेंस वाली एनर्जीज़ हैं। सो मैं ये चाहती हूँ कि आप इस चेंज को एक्सेप्ट कीजिए, क्योंकि चेंज तो आएगा, व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, लेकिन अगर आप इसको एक्सेप्ट कर लेंगे तो खुश रहेंगे, नहीं तो ये सैडनेस वाली एनर्जी पूरे फरवरी के वाट लगाने वाली है, बहुत ही आपको दुख देने वाली है। आप जो भी चेंज, चाहे वो आपकी एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में हो, चाहे एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप की इक्वेशन चेंज करने में हो, चाहे एक रिलेशनशिप का एंड और दूसरी रिलेशनशिप का बिगनिंग हो, आपको खुले हाथ दिल से लेना है और अपने अंतर मन को, अपने इनर चाइल्ड को कंसिडर करते हुए रहना है कि आप असलियत में चाहते क्या हैं। क्या दूसरों की सोच आप पे ज़्यादा हावी तो नहीं हो रही है? क्या आप वही तो नहीं चाहने लगे जो दूसरे आपको इन्फ्लुएंस करके सिखा रहे हैं? क्योंकि जब हम अपने मन से डिसीजन लेते हैं हम खुश रहते हैं, लेकिन जब हम दूसरे के इन्फ्लुएंस में आकर डिसीजन लेते हैं तो हम हमेशा दुखी रहते हैं। सो आपको यही देखना है और ये मंथ आप अपने कंफर्ट जोन को क्रॉस कीजिए। जितना सोच रहे थे उससे ज़्यादा ब्रॉड सोचिए, ओपन रहिए, एक्सेप्ट कीजिए और आगे बढ़ जाइए। आपके लिए आने वाला वक्त
बहुत ही अच्छा है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी ला रहा है और बहुत ही ज़्यादा अबंडेंस, हैप्पीनेस की एनर्जीज आने वाली हैं रिलेशनशिप्स में। सो तैयार रहिए, थोड़ी उथल पुथल वाला महीना रह सकता है, पर इसका एंड रिजल्ट बहुत ही ब्यूटीफुल होने वाला है। सो 5 नंबर वालों के लिए आज इतना ही। मेरे से जुड़े रहिए। डिवाइन अबंडेंस के फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज पे को आप लाइक कर सकते हैं। आप मेरे साथ पर्सनल रीडिंग्स के लिए जुड़ सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा और आप लाइक और सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाएंगे। सपोर्ट कीजिए मेरे इस चैनल को और नोटिफिकेशन बेल को दबाइए ताकि मेरी रीडिंग सबसे पहले आपको मिलती रहे। एंड बाय फॉर नाउ, दिस इज गुरप्रीत साइनिंग ऑफ फ्रॉम डिवाइन अबंडेंस। टेक केयर।